कोई लड़का किसी लड़की से इम्प्रेस हुआ है, उसको चाहने लगा है, तो वो लड़का उस लड़की को कनेक्ट कैसे कर सकता है? बहुत सारे ये क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास एंड उसका जवाब एक्चुअल में कॉमन सेंस ही होता है, बट स्टिल समटाइम्स यू नीड टू ले डाउन अ पाथवे ऑफ हाउ टू अप्रोच समवन। सो दो ही टाइप के अप्रोच होते हैं किसी के साथ बात करने में। अगर आपको एक बार लड़की को भी हटा दो, आपको किसी हाई क्वालिटी इंसान को भी अप्रोच करना है फॉर बिजनेस पर्पसेस, तो आप कैसे अप्रोच करोगे? या तो उनको सोशल मीडिया पे अप्रोच करोगे, या राइट। आप फिजिकली उनका ट्रेल डिसाइड करोगे कि यार कहाँ कहाँ जाता है ये इंसान, या फिर आप कॉमन ग्राउंड ढूंढोगे कि यार इसको कौन जानता है जिसको मैं अप्रोच करूं, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ पहुंच जाऊं। सो लड़कियों का भी सेम ही होता है, या तो उसको ऑनलाइन ढूंढोगे या फिर उसको डायरेक्टली समझोगे कि यार ये जिम जाती है या वॉट एवर। वो थोड़ा सा स्टॉकरी टाइप हो जाता है, इस वजह से मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। या फिर आप समझते हो कि यार उसके कॉमन ग्रुप्स कैसे हैं और उसमें कैसे घुस सकूं, या फिर अगर मैं किसी को जानता हूं जो उसको जानता है, तो मैं आई वुड प्रेजेंट अ गुड वर्ड इन हर ईयर्स टुवर्ड्स मी। अभी रिसेंटली 2 days ago आई वॉज इन अ कोचिंग सेशन विद समवन। तो सो ही इज फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, तो ही इज स्क्रिप्ट राइटर और समथिंग। वो कहता कि आई न्यू समवन हु न्यू एन एक्ट्रेस जो कि लोकल सेलिब्रिटी थी, गुजरात की सेलिब्रिटी थी, नॉट एन नेशनल सेलिब्रिटी, बट शी वाज वेरी प्रिटी एंड ऑल। तो उसके वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई मैं कभी किसी को अप्रोच कर भी सकता हूँ। इज जस्ट 31 years old एंड रिसेंटली आई कनेक्टेड विद हिम एंड ऐसे ही कुछ कर के पता नहीं उसने कुछ देखा एंड उसको कॉन्फिडेंस आया एंड उसने उस लड़के को बोल दिया कि उसको बोल दे कि मैं सिंगल हूँ एंड शादी के लिए ढूंढ रहा हूँ, तो इफ यू हैव एनी 0% चांस हो तो कोई बात नहीं, 1% भी एक मन हो, चांस हो कि तुम्हें देना है, सेम इंडस्ट्री से है, सेम ही अगर तुम्हारी इच्छा है, तो डू कनेक्ट। तो ओके। लड़की ने ऐसे हाँ बोल दी, अरे वाह! ऐसे नंबर दे दिया, ऐसे बातें करना। अगर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सो समटाइम्स कोई भी सुंदर लड़की को तुम देखते हो एंड तुम्हें वो पसंद आती है, सो द पॉइंट इज कि सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं इसका तो पहले से बॉयफ्रेंड होगा ही, क्यों अप्रोच करना है। राइट। एंड आप एक कॉमेडी, एक सेंस ऑफ ह्यूमर सा रियलाइज करोगे उसकी लाइफ में कि वो इतनी सुंदर है येट वो सिंगल होती है, क्योंकि उसके आसपास सारे ये सोच रहे होते हैं। एंड द पर्सन हु इज अवेलेबल, अवेलेबिलिटी बायस बोलते हैं इसको, कि जब कोई इंसान अवेलेबल है एंड कोई इंसान परफेक्ट है लेकिन वो कनाडा में है, वो तो अवेलेबल लड़के के पास जाएगी ना। उसको राइट। कनाडा में परफेक्ट बंदा, कोई युगांडा में परफेक्ट बंदा है, मैं तो मिला ही नहीं, मैं तो मिली नहीं, आना मिला। राइट। तो दैट इज द थिंग। सो ऑलवेज नेवर गेट इनटू दिस ओवर थिंकिंग कि परफेक्ट अप्रोच क्या होता है, कैसे अप्रोच करते हैं, क्या करना चाहिए। आपके सामने लड़की होती है, द क्वेश्चन इज नॉट कि मैं उससे बात क्या करूं, द क्वेश्चन इज मैं करूं। और सिंपली जाके यू कैन सिंपली से हाई टू हर। ऑनलाइन है तो देर आर सर्टेन वेज टू रीच आउट, कि उसकी कोई स्टोरी है तो उसको रिप्लाई कर दिया, अल्टीमेटली उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा तो वो चिंगारी आग लग जाएगी। इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कितना भी तीर मार लो, कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला। तो इट्स बेटर टू अप्रोच एज सून एज पॉसिबल एंड फास्ट एंड सिंपली से हाई इफ शी इज फिजिकली इन फ्रंट ऑफ यू। अदरवाइज स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड मूव अहेड। ओके। अब यहाँ पे है ना लड़कों की लाइफ में एक बैरियर आ जाता है। बैरियर क्या आ जाता है? क्योंकि अगर कोई खूबसूरत लड़की है, तो पहले से कोई लड़का उसको अपनी बंदी मान के बैठा हुआ होता है। और फिर क्या बोलेगा? वो भाई की बंदी है, इसको हाथ नहीं लगाना। राइट? अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी स्कूल में या मेजरली कॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है कि वो अपने भाई की बंदी है, इसको नहीं देखना है, उसको उससे बात नहीं करना है, या फिर लड़के आ जाते हैं कि तूने उससे बात कैसे किया? ऐसी सिचुएशंस में लड़के क्या करें? देखो ऐसे तो बहुत सारे गुंडे मिलेंगे लाइफ में जो कि किसी को भी कुछ भी मानने में तो कुछ भी मानते रहो किसी को भी। सो अल्टीमेटली क्या होता है, एंड इट इज़ अ रियल सिचुएशन ऑनेस्टली, बिकॉज अगर आप किसी को लाइक करते हो एंड उसके पीछे कोई गुंडा पड़ा हुआ है जो कॉलेज का बुली या गुंडा है, तो उसके साथ आपकी भी लड़ाई होगी। नाउ हेयर यू हैव टू डिसाइड, लाइक बननी डू यू चाहिए वांट लड़ाई? टू, हाँ एग्जैक्टली, डू यू वांट टू फाइट, डू यू नॉट टू वांट टू फाइट, एंड आर यू अ टाइप ऑफ पर्सन हु कैन फाइट। अब तुम्हारे भी खुद बॉडी वॉडी है, डोले शोले है, तो तुम्हें तो क्या ही कर लेगा और वो। बैकअप भी है। बैकअप भी है, तुम्हारे पास भी खुद के दोस्त हैं। अब कई लोग लोनर होते हैं, कई इंट्रोवर्ट्स होते हैं जिनका कोई दोस्त वोस्त खास होते नहीं, जो उनके लिए लड़ाई लड़ने आए भी या फिर अपना स्टैंड भी ले नहीं पाते। देन यू हैव टू सी कि इज इट ऑल वर्थ इट, बिकॉज अल्टीमेटली जो लव स्टोरी स्टार्ट होती है एक्चुअल में, वो कॉलेज के बाद होती है।
ओके when you realize, when you take a stand financially for yourself and you get independent from your parents, and only then, जो मेरा मानना है, you should be able to even think of getting into a serious relationship और मैरिज वैरिज की बातें हैं। और ये जो कॉलेज तक या स्कूल तक जो ड्रामा चल रहा होता है, यू हैव टू सी हाउ वर्थ इट इज। इफ यू आर लाइक मैं तो लड़ पड़ूंगा किसी के साथ भी, लड़ लो। इट्स गुड कि भाई इफ यू कैन टेक अ स्टैंड एंड उस बुली के सामने स्टैंड लेके अगर उसको तुम दबा दोगे कि भाई तेरी बंदी तो है नहीं, या तो मेरे को उससे पूछवा कि तेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं तेरे को रिस्पेक्ट करूंगा, उसको भी करूंगा, मैं नहीं करूँ तो पूछवा ना। वो बोल रहा है भाई मेरी बंदी को हाथ नहीं लगाना, तो हाथ वो कौन सा लगा पा रहा है? सही बात है। सो अल्टीमेटली दैट इज द थिंग। Right. सो इट इज ऑल ऑन यू कि भाई आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है कि आपको लड़कीबाजी करनी है कॉलेज के टाइम पे, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, दैट वुड बी always my choice. Okay. You can learn about girls Mhm. while you're in your school and college. You can learn about women's psychology and all that. Don't get into a committed relationship. अगर अपने आप आ रहा है बिना ड्रामे के, so that she's helping you to study, to grow in life, then it is great. If she's the barrier in your career and your life, then she should not come. बट ये जो इस तरह के बंदे होते हैं, ये कभी सच में लड़कियां पटा पाते हैं फिर ऐसे में? जो गुंडा है कि जो दूसरा है? गुंडा। अगर सुधर जाए तो सी, जो गुंडा टाइप का इंसान होता है, there are certain group of girls who are getting attracted to these type of guys. आई वाज अबाउट टू कम ऑन दिस टॉपिक, पूछने ही Yes. वाला था मैं आपसे कि So, ऐसी लड़कियों को भी ऐसे लड़के पसंद आते हैं। yes, because इनके अंदर चाहे वो एक नेगेटिव है, लेकिन फिर भी एक असर्टिवनेस एंड कॉन्फिडेंस होता है। वो लड़की को शायद बाद में रियलाइज होता है कि यार ये कॉन्फिडेंस एक्चुअल में अब्यूसिव नेचर में कन्वर्ट हो गया है। तो जितने भी लोग बोलते रहते हैं व्हाई डू गर्ल्स लाइक बैड बॉयज, दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई, बिकॉज वो गुंडागर्दी तो है, बट एट द सेम टाइम जैसे होता है ना कि बोलते हैं कि गुस्से के अंदर, अग्रेशन के अंदर भी एक इंटेंस सेक्सुअल एनर्जी छुपी होती है, जो लड़कियों को, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ गर्ल्स हु लाइक इट। ठीक है, सो यस, पटा पाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। एक नाइस गाय भी लड़कियां पटा सकता है, एक गुंडा भी पटा सकता है। पॉइंट इज नॉट दैट। क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप बना पाते हैं जिसके अंदर ये अपनी लाइफ में खुश रह सकें? आई डोंट थिंक सो। ओके, तो आपके हिसाब से आज की तारीख में एक रिलेशनशिप की लाइफ कितनी है? रिलेशनशिप की लाइफ कितनी है? सी, many people talk a lot about data like mathematics and science की इसका इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज। what I come from is every person's you know reason to come into a relationship, the purpose to sustain a relationship and purpose for their own life, and as well as उनकी जो individuality है, that value system and beliefs decide कि आपकी लाइफ कितनी है रिलेशनशिप की। अगर आपका रिलेशनशिप की लाइफ उतनी ही है जितना आपको लगता है कि मेरे को इससे प्यार कितना फील होता है, अब नोट करना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड रिलेशनशिप। लव इज अ फीलिंग, रिलेशनशिप इज नॉट अ फीलिंग, रिलेशनशिप इज कमिटमेंट। Right. तो अल्टीमेटली, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी जो चिल्ड्रन होते हैं, जैसे यू हैव अ किड, तो जो बचपन से होते हैं तो अटैच्ड होते हैं अपने पेरेंट्स से, फिर एक 10 साल 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, टीनेजर जब हो जाते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यार ये नहीं मेरे को समझ पाएंगे, मैं इनको नहीं समझ पाऊंगा, छोड़ो परा, अपनी अपनी जनरेशन है। एंड कहीं ना कहीं यू विल सी देयर लव स्टार्ट्स लूजिंग, बट देयर रिलेशनशिप बॉन्ड डज नॉट लूज। कि यार अगर पापा की एकदम से तबीयत खराब होगी, एकदम से वो रोने लग जाएगा, एकदम से सारा कुछ छोड़ के अब हॉस्पिटल आ भी जाएगा, बिकॉज वो जो बॉन्ड है वो बहुत डीप डाउन होता है। एंड रिलेशनशिप जो कमिटमेंट होती है वो बहुत डीप डाउन होती है, इट्स अ बायोलॉजिकल कमिटमेंट। बट ऑन अ सरफेस लेवल, रोज रोज क्या उनको अपने पेरेंट्स से प्यार फील होता है? आई डोंट थिंक सो, नहीं होता। इन सब जनरेशंस की यही दिक्कत होती है। एंड सेम अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को देख लो, इट इज अ रिलेशनशिप बाय चॉइस, नॉट बाय बर्थ, नॉट बाय बायोलॉजी। You're right. So it's you choose to be in a relationship, and you choose to be in a relationship. In India, there are more than half of the relationships who are caused because of arranged marriages. उसके अंदर लव होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप में है। वो लव बाद में देख लेंगे, वो वाला हिसाब होता है। सो अगर कोई लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है जिसमें उनको प्यार हो गया, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनके अंदर प्यार है। धीरे धीरे ऐसा रियलाइज होगा कि यार कभी कभी किसी, इस वीक मेरे को नहीं ज्यादा प्यार फील हो रहा, इस दिन प्यार नहीं फील हो रहा, मैं गुस्से में हूं, मेरे को कहीं और ध्यान जा रहा है, बट जो कमिटमेंट है वो नहीं टूटनी चाहिए। सो दैट इज द थिंग। सो अल्टीमेटली जो लाइफ उसकी डिपेंड करती है कि उसकी आइडियोलॉजीज क्या थी रिलेशनशिप में आने की। अगर उसकी रिलेशनशिप में आने की आइडियोलॉजी ये थी कि अगर मैं एक हॉट बंदी के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगा तो रोज सेक्स करेंगे, अब धीरे धीरे उसको लग रहा है कि यार ये तो वंस इन अ वीक पे आ गया है,
अब उसकी आइडियोलॉजी एंड एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी कि नॉर्मली बंदा वैसे भी इतने ही फ्रीक्वेंसी पे कर रहा होता है जो भी कर रहा होता है, चाहे वो डेट पे जाना हो, चाहे सेक्सुअल इंटीमेसी हो, कुछ भी हो। बट उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से इतना कम आ गया है तो उसको लगता है कि नेक्स्ट, क्योंकि उसकी जो बिगेस्ट नीड थी वो नीड थी इंटेंसिटी की। जब तक इंटेंस पैशन इतना ज्यादा ना हो रिलेशनशिप में, मेरे को फील नहीं होगा। सो इसी वजह से उसकी ऐसे टाइप के इंसान की जिसकी नीड ही इंटेंसिटी एंड वैरायटी की है, देयर आर मल्टीपल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, सो वन ऑफ द नीड इज इंटेंसिटी एंड वैरायटी है। कुछ नया चाहिए, कुछ नया फन चाहिए यार, कुछ मेरे को ना सेम चीज नहीं करी जा रही। ये लोग जॉब नहीं कर सकते। ये अच्छा, बिजनेस में मिलेंगे, ओके। जॉब कैसे करेंगे? जॉब कर ही नहीं सकते किसी बॉस की, रोज रोज एक ही काम नहीं कर सकते। सो यू विल सी दिस टाइप ऑफ पीपल हु वुड ऑलवेज बी फ्लक्चुएटिंग। इनको स्टॉक मार्केट बहुत पसंद आएगा। You will always see them fluctuating, their mood becomes fluctuating, their girlfriends and wives become fluctuating, and इनके खुद की अपनी emotions fluctuate हो रहे हैं। तो एक जगह इनकी टिके नहीं रहेंगे। नहीं टिकेंगे, and इनकी जो स्पैन होगी कमिटमेंट की, चाहे वो जॉब से हो, काम से हो या अपनी वाइफ से हो, कम ही होगी। सो दैट्स वाई मैं इतना घुमा के क्यों बोल रहा हूँ कि आई डोंट वांट टू गिव रैंडम डेटा और 70% 80% नहीं। ऑनेस्टली आई डोंट हैव इट एंड इट डजंट मैटर टू मी। What matters to me are the top 5% who are really crazy about maintaining their whole relationship so successfully and beautifully that they don't even call their partner partner, they call their partner lover। मतलब इस लेवल पे आ चुके हैं वो। So I want to study the top 5% people who are the millionaires and billionaires in the relationship field। तो मनी में तो हम स्टडी कर लेते हैं, रिलेशनशिप एंड हेल्थ फील्ड में ये तीन जो मेजर फैक्टर होते हैं हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप के अंदर, दैट इज व्हाट पीपल मोस्टली शुड फोकस ऑन। अब जो 90% हर्ड जनता क्या कर रही है उससे मेरे को भी और उनको भी कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए।